बेवजह इस अस्पताल में मुझे मारा गया, बेवजह पीटा गया। मैं अपनी माँ का इलाज कराने नहीं आया था। सर स्क्रीन पे रोता बिलखता दिख रहा ये चेहरा, ये वही शख्स है जिसे आप लोग बहुत ज्यादा प्यार देते थे। सर ये वही शख्स है, ये वही चेहरा है जिसे आप लोग यहाँ दिल में बैठा के रखते थे। सर इनके एक एक शब्दों को लोग सुनता था, लोग देखता था, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा या नौजवान हो। दरअसल सर मनीष कश्यप जी के साथ पीएमसीएच में क्या हुआ ये लगभग आप सभी को पता है, लेकिन बात वहीं पे आता है कि क्या मनीष कश्यप फिर लोगों को अपने पास बुलाकर उनको गुमराह करेंगे। दरअसल सर हुआ ऐसा ही था। मनीष कश्यप जी पूरे बिहार में चर्चा हो जाता है कि भाई ये चुनाव लड़ेंगे और सारे पब्लिक इनके पीछे आ जाते हैं। सारे जितने भी लोग होते हैं वो सारे लोग इनके पीछे आके इनका सपोर्ट करने लगते हैं कि चलो भैया मनीष कश्यप जी खड़ा हो रहे हैं तो वोट तो इन्हीं को देना है, क्योंकि भाई ये हमारे लिए लड़ रहे हैं, ये गरीबों का आवाज बन रहे हैं। यहाँ तक देखा गया था कि मनीष कश्यप को भगवान की तरह पूजा जाता था और भगवान की तरह इनको दूध से भी नहलाया गया था। इसका नतीजा लोगों को यही मिला कि भाई ये चुनाव नहीं लड़े और धीरे धीरे जो मजदूरों गरीबों का आवाज बनता था वो धीरे धीरे अपने आवाज को दबाते गया और ये भी एक बीजेपी में जाकर सट गया। और फिर धीरे धीरे होता है कि मनीष कश्यप के फेसबुक से लेके वाईटी इंस्टा तक कम से कम यानी कि लगभग 90% लोग देखना बंद कर देते हैं। लेकिन भैया जब से इनके साथ पीएमसीएच में, पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल में इनके साथ मारपीट किया गया, तब से इनको फील हुआ कि भाई मैं गलती किया हूं और आखिर में मनीष कश्यप जी को अब पब्लिक के सामने झुकना पड़ रहा है और पब्लिक के सामने रोना पड़ रहा है। और उम्मीद है वो भी दिन आएगा कि वो गरीब मजदूर को गोर पकड़ के ये मनीष कश्यप ये शख्स रोएगा। सारे बात को हटाते चले और सिर्फ मुद्दे पे आए तो अब मनीष कश्यप जी का यही कहना है कि भाई मैं पब्लिक के सामने हाथ जोड़ता हूं और अब मैं जो भी डिसीजन लूंगा, अब मुझे कुछ भी करना होगा तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों से पूछूंगा, आप लोग जो कहिएगा वही मनीषवा करेगा। ऐसा ये खुद अब बोलते हैं और ऐसा बोले भी क्यों ना, क्योंकि भैया जब इनको पीएमसीएच में मार पड़ा, जो इनको भाजपा में ज्वाइन किए थे ना भैया, ले गए थे, वो भी तक एक ट्विटर पर ट्वीट नहीं किए। यानी कि जितने भी बड़े बड़े लोग इनको सपोर्ट करते थे ना, वो कोई भी व्यक्ति ट्विटर पर कोई भी एक ट्वीट भी नहीं किए कि भाई ऐसा क्यों हुआ। आखिर में इनका आवाज वही गरीब मजदूर में से कुछ लोग बना और कुछ लोग उसी गरीब मजदूर में से इनके लिए आवाज भी उठा रहा है। तो इनको अब रियलाइज हो गया है कि भैया कितनो बाहर तू बाहर रह तो तू अपना उधरे रह, हमरा तो भैया इहे सब साथ दे मिला। असल सर मुझे कहना है कि भाई जो भी सुबह का भटका हुआ अगर शाम को घर आ जाए तो उसको माफ कर देना चाहिए। और वही हाल कुछ इस प्रकार से हुआ है मनीष कश्यप जी के साथ। अगर ये आपके सामने झुक रहा है, आपका पैर पकड़ रहा है, इनको सपोर्ट जरूर कीजिए और इनको एक बार फिर से मौका दीजिए गरीब मजदूर के आवाज उठाने के लिए। बाकी इस पे आप क्या सोचते हैं, आपका राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं कोई अगले बड़ा वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं सोनू आप सभी को नमस्कार। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी प्रकार की जानकारी आप लोगों को इस चैनल पे मिलता रहता है।